अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। सानहा 9 मई के बाद से ज़ेरे अताब तहरीक इंसाफ के लिए अदालत से आने वाली रिलीफ की खबरें ठंडी हवा का झोंका दिखाई दे रही हैं। 9 मई वाक़यात में मुलव्वस सनम जावेद के इंसाफ की 4 खवातीन समेत 9 अफराद की ज़मानत मंजूर हुई और कुछ देर बाद कोट लखपत जेल से उनकी रिहाई भी मुतवक्के है। जबकि आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI को न सिर्फ कोट लखपत जेल से अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए, बल्कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि वो बेहतर क्लास के हकदार हैं। जेल रूल्स के मुताबिक वो जिन चीज़ों के हकदार हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए, कोई हक तलफी ना हो। जिसके बाद अब से कुछ देर कबल साबिक वज़ीर आज़म के वकील नईम पुरझोता और शेर अफजल मुरव्वत ने यह खबर दी कि अदालती हुक्म के बाद साबिक वज़ीर आज़म को न सिर्फ अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है, बल्कि उन्हें साबिक वज़ीर आज़म की सहूलियात भी दे दी गई हैं। लेकिन अभी तक इस खबर की मुकम्मल तस्दीक नहीं हो सकी, क्योंकि ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि चेयरमैन PTI को अभी अटक जेल में मौजूद है और अदालती हुक्मनामा मिलने के बाद ही उनको मुंतकिल करने का फैसला किया जाएगा। अडयाला जेल हुक्काम ने भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जेल मुंतकिल होने की खबर दी, जिसके बाद नईम हैदर पुरझोता ने ट्वीट करते हुए बताया कि यह बात समझ से बाहर है कि अटक जेल में बात हुई तो वो अभी कह रहे हैं कि वो खान साहब उनके पास हैं। आज सुबह ही सानिया 9 मई के बाद सहाफ़ी इमरान रियाज खान की बाजियाबी की खबर न सिर्फ सहाफ़ी बरादरी के लिए खुशाइंद है, बल्कि तहरीक की जानिब से भी इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर तबसरे किए जा रहे हैं। उनकी रिहाई की खबर सबसे पहले सियालकोट पुलिस ने ट्विटर एक्स पोस्ट के जरिए बताई और वो कहा कि इमरान रियाज खान को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया है। अब वो अपने घर पहुंच चुके हैं और अहले खाना के साथ हैं। जिसके बाद इमरान रियाज खान के वकील और दोस्त मियां अली इशफाक ने भी उनकी रिहाई की खबर दी और बताया कि मुश्किलात के अंबार, मामला फहमी की आखिरी हद, कमज़ोर अदलिया और मौजूदा गैर मौसर सरेआम आइनी और कानूनी बेबसी की वजह से बहुत ज़्यादा वक्त लगा, लेकिन इमरान रियाज खान वापस आ चुके हैं। रहनुमा PTI हमाद अजहर ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान रियाज खान की घर वापसी पर पूरी कौम में खुशी की लहर है। ये लाखों दुआओं का नतीजा है। इमरान रियाज खान को 11 मई को सियालकोट एयरपोर्ट से उस वक्त किया गया जब वो बैरून मुल्क जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। गिरफ्तारी के बाद इमरान रियाज को आखिरी बार थाना कैंट और बाद सियालकोट जेल ले जाया गया था। इंतजामिया की जानिब से 15 मई को अदालत को बताया गया था कि एंकर पर्सन को तहरीरी हल्फनामे के बाद जेल से रिहा किया गया था, जिसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल सका था कि रिहाई के बाद उन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया। PTI को मिलने वाली हालिया खुशखबरियों पर ढील नहीं बल्कि मदर ऑफ ऑल डील्स की बाज़गश सुनाई दे रही है। मदर ऑफ ऑल डील्स की बात कर रहे हैं। क्या सवाल यह है कि क्या चेयरमैन PTI कोई डील मांग रहे हैं? क्या PTI के मुतालिबात तस्लीम कर लिए जाएंगे? या सवाल तो ये भी है कि वो मुतालिबात आखिर है क्या? डील मिलने की खबरों से पहले सोशल मीडिया पर एक माफीनामा भी गर्दिश कर रहा था। मुबैना तौर पर यह माफीनामा चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से था, जिसके मतन के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस माफीनामे में मुबैना तौर पर PTI रहनुमा इबाद फारूक के बेटे की रहलत पर अफसोस का इजहार करते हुए अहले खाना से अफसोस किया और कहा कि 9 मई के वाकयात के बाद से तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबरान समेत बड़ी तादाद में कारकुनान भी जेलों में हैं। मैं समझता हूं कि यह वाकया नहीं होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से यह वाकया रूनुमा हुआ। मैं बेहसियत पार्टी चेयरमैन अफवाज पाक पूरी कौम से माफी मांगता हूं और जनाब आर्मी चीफ से गुजारिश करता हूं कि 9 मई के वाकयात में मुलव्विस कारकुनान की सजा में कमी की जाए। मैं वादा करता हूं कि मुस्तकबिल में पार्टी का कोई भी कारकुन कानून अपने हाथ में नहीं लेगा। अब ये खत सामने आया, माफीनामा सामने आया। इस माफीनामे की तरदीद नईम हैदर पुरझोता ने कर दी। दूसरी तरफ मोहम्मद अली दुरानी भी खासे एक्टिव हो गए हैं, खासे मुतहरिक दिखाई दे रहा है। वो चेयरमैन PTI के लिए कोई राह निकालने की कोशिशों में है। वो भी काफ़ी दिनों से रिलीफ दिए जाने के हवाले से मुबहिम बयानात दे रहे थे, लेकिन गुज़श्ता दिनों उन्होंने ये भी बताया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ से कोई मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों से जो मुलाकात हुई है वो खासी खुशाइंद है, क्योंकि उसमें इस बात का इंदिया दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि चेयरमैन PTI हर सतह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वो हर किसी से बात करने के लिए आमादा है। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नईम अशरफ भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नईम अशरफ भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मोहम्मद अली दुरानी का इंटरव्यू आपने किया, उसके बाद हमने आपको प्रोग्राम में मदऊ किया, लेकिन अब जो इंटरव्यू आपने किया है वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का। एंड समथिंग कमिंग आउट फ्रॉम मुशाहिद हुसैन सैयद साहब माउथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। इसलिए नहीं कि वो बड़े कनेक्टेड हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, बल्कि इसलिए भी कि वो इस वक्त सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के सरबराह भी हैं। और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का आपको दिया गया इंटरव्यू जिसमें वो ये कहते हैं कि चेयरमैन PTI के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स हो सकती है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए सर, ये मदर ऑफ ऑल डील्स क्या है? इसका मफहूम भी को वाज़े किया उन्होंने। थैंक यू वेरी मच। मदर ऑफ ऑल डील्स इसलिए है कि इधर खराबी बहुत हो चुकी है, कशीदगी बहुत ज़्यादा है। आप पुराने मामला देखेंगे तो शायद इतनी ज़्यादा कशीदगी नहीं थी। मादी करीब की मिसाल आप नवाज शरीफ साहब की ले लें, उनसे 2-3 दफ़ा ये मामला डील के हुए। आखिरी डील आप देख लें
तो इस तरह कशीदगी नहीं थी। अब यहाँ पर 9 मई का वाक़या हुआ, फिर उसके बाद जो हालात हुए आप देख लें, और अभी भी सख्तियाँ किसी हद तक हैं, अगरचे दूसरी जानिब जो हैं वो ज़मानतें जो हैं वो भी शुरू हो गई हैं, उसका मौसम भी शुरू हो गया। लेकिन मदर ऑफ़ डील्स इसलिए है पाकिस्तान के हिसाब से कि यहाँ पर मामला जो हैं वो इतने ख़राब हो चुके हैं। और दूसरा एक और मामला है यहाँ पर ये भी है कि थोड़ा सा मामला बराबर भी है। बराबर इस तरह है कि अगर कुछ 9 मई से पहले की बात करते तो शायद खान साहब का हाथ ऊपर होता था भी, और इसीलिए वो अपोजिशन उस वक्त की गवर्नमेंट के साथ बैठे, इलेक्शन का सब कुछ तय भी हो गया। इसके बावजूद जब ऐलान सिर्फ होना था, आपको याद होगा वो जो डार साहब की कमेटी और इधर से शाह महमूद कुरैशी थे, सिर्फ ऐलान बाकी था और एकदम जो है बयानात एक दूसरे के खिलाफ आए और वो मामला नहीं बन सका। उस वक्त खान साहब का हाथ ऊपर था और उन्होंने उसको जो है वो मौके को ज़ाया किया। इससे पहले उन्होंने पंजाब नहीं, देखे ना, आपको याद होगा शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसके बताया कि उसके बाद आके बताया कि मामला क्यों तोड़ नहीं चढ़ सका। वो इसलिए कि चेयरमैन पीटीआई से जब आके कहा कि ये बात हो रही है तो उन्होंने बनी हुई बात को बिगाड़ दिया, यानी यू टर्न ले लिया। अब एक ऐसे शख्स से जो यू टर्न एक्सपर्ट हो या यू टर्न लेना का हुनर जानता हो, उसके साथ कोई डील हो सकती है? मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। पहली बात तो ये है कि आप इसमें मुशाहिद साहब ने इसी की बात बताई है, मैं उसी तरफ आ रहा था। उन्होंने कहा है कि वो तो फिर अगर मदर ऑफ ऑल डील्स होनी है तो आगे उन्होंने साथ ही कहा है कि खान साहब तो यू टर्न के माहिर हैं और वो ले भी सकते हैं। जब माफ़ी तलाफ़ी तौबा ताइब होगा तो वो कोई इतना मुश्किल, मैं उसी तरफ आपको बैकग्राउंड बताना बड़ी ज़रूरी है। उस वक्त हाथ ऊपर था, खान साहब बीच में आके कहते थे नहीं, शाह महमूद कुरैशी, सारी बात बनी हुई ख़राब हो जाती थी। उसके बाद अब हालात उस तरह नहीं हैं और कुछ रोज़ पहले तक भी ऐसे नहीं थे। जब ये कह लें दुरानी साहब निकले या उससे पहले कुछ CBMs ऑफ द रिकॉर्ड शुरू हो चुके थे। अब CBMs एक तो दुरानी साहब एक उससे पहले हुए थे, आपको याद होगा, हमने ये खबर भी चलाई थी और आपको मैंने बताया भी था। जी। थोड़ा याद करें, आपके प्रोग्राम की ये खबर बनी थी, ये ब्रेक आप जी हाँ, अल्लाह वाला करे आपका, ये आपने खबर ब्रेक की हुई है। तो इसलिए मामला पहले था। अब मामला इसलिए है कि वो जो एक कह लें कि बहुत ज़्यादा थी ना किसी का हाथ ऊपर, या कह लें उसको अकड़ कह लें, वो मामला उस तरह नहीं है। अब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखनी हैं। PTI को आप इस वक्त इस तरह ही समझे जैसे कभी पीपल्स पार्टी जो है वो मार खाती थी और फिर उसके बाद उन्हीं से उनके मुज़ाकरात होते थे और मामलात आगे बढ़ते थे। जब बेनज़ीर के दौर की अब मैं बात करूं, आपकी नहीं। इसको मुस्लिम लीग नून से इसलिए नहीं कंपेयर किया जा सकता कि PTI की तरह पीपल्स पार्टी की वो मकबूलियत बेनज़ीर की वो थी जो इस वक्त इनकी है, और उनसे वो डील देख लें, उनकी भी डील हुई थी बेनज़ीर जब पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनी थी, और उसके बाद भी ये मामलात होते रहे। लेकिन अब इसलिए ये हो जाना है और इसलिए ये यू टर्न कह रहे हैं मुशाहिद हुसैन कि अब तकलीफ़ें देख के थोड़ा सा वो जो है ना वो माया जो लगी हुई थी वो थोड़ी सी कम हुई है। और दूसरी जानिब भी कह लें कि वो जो सख्तियाँ थी उनकी तरफ से जो गुस्सा था, जो 5 महीने बड़ा रगड़ा लगा PTI को, वो भी अब काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि थोड़ा रियलिज़म की तरफ अब जा रहे हैं। कि रियलिज़म यही है कि PTI बहरहाल एक बड़ी हकीकत है, आवाम में उनकी बिल्कुल मकबूलियत इस वक्त है। और मुशाहिद हुसैन सैयद देखें मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं और वो क्लियर, वो मजबूर होकर वो कह रहे हैं कि आप देखें कि वो कह रहे हैं कि एक तरफ शहबाज शरीफ को मैं अवार्ड दूंगा और दूसरा जनरल बाजवा को अवार्ड दूंगा कि उन्होंने जो है PTI चेयरमैन को मकबूल किया, और इतना मकबूल किया कि कैदी नंबर 804 अब संभाले नहीं इनसे जा रहा और वो बिल्कुल इनके काबू में अब नहीं है मामला। तो ये है सारी बैकग्राउंड। अब इसलिए ये इसके डील के इम्कानात, और इसी में ही आपका पहले सवाल का जवाब है मदर ऑफ ऑल डील्स। जो आपने दूसरा सवाल किया उसमें उसका जवाब है कि कैसे हो जाएगी जब वो यू टर्न लेते हैं, जी। जब वो ऐसे मामलात करते हैं, तो इसीलिए वो मदर ऑफ ऑल डील्स होगी, क्योंकि वो मुश्किल है। वो मियाँ साहब से आसानी से हर दफ़ा हो जाती है, क्योंकि मियाँ साहब इतने मुश्किल आदमी नहीं है डील में, वो फ़ौरन मान जाते हैं। अच्छा, 2 रोज़ पहले एक माफ़ीनामा व्हाट्सएप सर्कुलेट कर रहा था और वो माफ़ीनामा चेयरमैन PTI से मंसूब करके फ्लोट किया जा रहा था कि अटक जेल में बैठे हुए कैदी नंबर 804 ने ये लिख कर दिया है कि मैं मुस्तकबिल के अंदर वो जो तौबा ताइब हो गए हैं उसके कंटेंट्स, उसका मफहूम कुछ उसी तरह सा था कि जो PTI के कारकुनान ने उनको रिलीज़ किया जाए। और फिर हमने देखा कि 127
जो मुलजिमान है साने 9 मई के PTI के लोग हैं, कारकुनान हैं, उनको नौशेरा से रिलीज़ किया गया। फिर कुछ खवातीन हैं जिनकी कोर्ट लग पर जेल से रिहाई होनी है, मुतवक्के भी है अगर उसको चैलेंज नहीं कर दिया जाता। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आबिर फारूक साहब के रिमार्क्स के अंडर ट्रायल कैदी को किस तरह आपने अटक जेल में रखा हुआ है, उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। तो ये कुछ ऐसी निशानियां हैं। तो क्या ये जो CBMs हो रहे थे ये इफेक्टिव हुए हैं या कुछ किसी जगह पर को माफ़ी तलाफी मांगी गई है और वो मान भी ली गई है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो चलती हैं ना ऐसी चीज़ें, माफिया, ये रिटर्न, ये बिल्कुल फजूल चीज़ें हैं। ये अभी और भी बड़ी आएंगी, शायद बड़े वो सिग्नेचर भी होंगे खान साहब के, लेकिन ऐसे तो मियाँ साहब ने भी उस तरह, अभी जो मैं फिर लेटेस्ट की बात करूँगा तो वो को रिटर्न तो नहीं दी। हाँ, मुशर्रफ साहब से उनका वो था, वो सामने भी आ गया, लेकिन ये मामला इस तरह नहीं होता। ख़ास तौर पे मैं कह रहा हूँ कि जहाँ थोड़ी सी बराबरी भी हो, वो इतना भी मेरा ख्याल है जेल में बैठे बंदे को हमें इतना नहीं करना चाहिए। हाँ, दूसरी जो बात आपने की है वो बिल्कुल हैं, वो CBMs हैं, वो नज़र आना शुरू भी हो गए हैं। और फिर दुरानी साहब की तरफ हमें जाना होगा कि दुरानी साहब क्यों 3 साल खामोश रहे और एकदम वो निकल आए। और 3 साल पहले क्या कर रहे थे? जब खामोशी से पहले वो शहबाज शरीफ को जेल में मिल रहे थे, जाके 2-2 घंटे की मुलाकातें हो रही थी। क्या मैं और आप, इवन उनके घर वाले, इस तरह जेल में जाके रोज़ मिल सकते थे? वो किसी की मर्ज़ी से मिल रहे थे ना। तो अभी 3 साल बाद दोबारा दुरानी साहब निकले हैं और वो बड़े तरीके से टेक्टफुली, क्योंकि वो माहिर हैं भाई, वो गहरे बड़े हैं, मैंने तो उनको जो करीब से देखा है माशाल्लाह बड़े गहरे आदमी हैं, वो तरीके से चल रहे हैं, बता भी जितनी ज़रूरत है उतनी बता रहे हैं। और दूसरी तरफ से CBMs भी शुरू हो गए हैं। अब मुशाहिद हुसैन सैयद थोड़े से कहने के क्लियर होके बोलते हैं, चढ़ के बोलते हैं सामने आके, तो वो उन्होंने कह लें कि अगली बात कर दी और क्लियर कह दिया कि भाई इलेक्शंस क्रेडिबल नहीं होंगे, क्योंकि आपने खुद उनको मकबूल किया है। उनके 2022 मार्च में वो तो 10 सीटें अच्छा, व्हाट्सएप कता कलामी के लिए माजरत, आपने मोहम्मद अली दुरानी साहब की बात की, 3 साल पहले भी एक्टिव हुए। जाहिर है जेल में वो कंसर्न क्वार्टर्स की मर्जी के बगैर तो नहीं मिल सकते, जाहिर है कनेक्टेड होंगे तो गए होंगे। लेकिन अब्दुल्ला तारिक सुंबुल साहब ने एक कॉलम लिखा और उसके अंदर वो कहते हैं कि मोहम्मद अली दुरानी साहब जो है, उनका कद काट जितना भी हो, उनकी हैसियत इसी तरह से है कि जैसे सऊदी अरेबिया के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं और आप एक तरफ तो अलामा ताहिर अशरफी जैसी ऑप्शन आपके पास है कि आपको मीडिएशन कराएं, दूसरी तरफ ये है कि आप जाके मंजूर पश्तीन को कहीं जाके मामलात को हल करें। तो वो उन्होंने तशबीह कहीं जाके उस कैरेक्टर के साथ दी मोहम्मद अली दुरानी की। तो क्या वाकई कोई रियलिटी है मोहम्मद अली दुरानी, या कोई किसी जगह पे इफेक्टिवली कर भी सकते हैं, या सिर्फ इट्स जस्ट एन आई वॉश? देखें, ये इस तरह, मैं तो उनको इतना नहीं जिनका आप हवाला दे रहे, ये बातें जब वो शहबाज शरीफ को मिलते थे उस वक्त भी होती, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट एक बात अभी तक किसी का देहांत, अभी सुन लें, वो ठीक है। एक और मिसाल जिसकी तरफ किसी का ध्यान अभी नहीं जा रहा, थोड़ा सा याद करें, मौलाना फजलुर रहमान ने एक धरना दिया था खान साहब के वज़ारत उज़्मा के दौर में। उनको भी एक बंदा जाकर मिला था जिसके बाद धरना ख़त्म हो गया था। थोड़ा याद करें, वो भी मोहम्मद अली दुरानी थे, उधर जाके मिले थे स्टेज पे, उसके बाद धरना ख़त्म हो गया था। अच्छा, ये भी, अच्छा ये अब ये हम बता रहे हैं, मिसालें दे रहे हैं। अच्छा, हो सकता है इस दफ़ा उन्हें कोई शायद उस तरह कामयाबी ना मिले हो, ये भी तो ऑप्शन है ना। हालांकि वो कहते हैं कि नाकामी ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन जाहिर है कुछ लोग जो उनके सियासी हरीफ हैं PTI के, वो तो नहीं चाहेंगे कि उनकी सेटिंग हो जाए। वो तो PMLN क्यों चाहेगी, क्यों JUIF चाहेगी, इवन पीपल्स पार्टी इस मामले में वो नहीं चाहेगी। तो इसलिए ये साथ साथ चीज़ें चलती हैं। हमने देखना कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसमें हमने ना ताहिर अशरफी साहब का, ना सऊदी अरेबिया, किसी की मिसाल की ज़रूरत ही नहीं है। शहबाज शरीफ हमारे सामने बहुत बड़ी मिसाल है, और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान है। क्यों फजलुर रहमान साहब ने उनसे मुलाकात से पहले क्यों धरना ख़त्म नहीं किया, क्यों उसके बाद वो मान गया और फिर बाद में वो खुद नाम भी लेना शुरू हो गए कि हमें जनरल बाजवा ने ये कहा, हमें जनरल फैद ने ये कहा, इसलिए हमने ख़त्म किया। अच्छा बट साहब, मुझे फिर बड़ा सादा सा सवाल, देखे ना, चेयरमैन PTI के अंदर और शहबाज शरीफ में या मौलाना फजलुर रहमान में बहुत फ़र्क है, ये तो आप मानते हैं ना? जी, और लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन भी इसी पॉइंट पे थी कि चेयरमैन PTI की गारंटी देने को कोई तैयार नहीं, तो कौन देगा फिर गारंटी? हाँ, ये अहम बात है। ये बिल्कुल उस गारंटी की तरफ ही जाया जा रहा है। गारंटी की नौबत अभी नहीं आई, ये अभी CBMs हैं। अभी आपने जब सुलह करनी होती है तो सबसे पहले आप एक दूसरे के कैदी छोड़ते हैं, जैसा कि
पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के मछेरे जो हैं उनको छोड़ा जाता है, हालांकि वो मछेरे बेचारों ने कुछ किया भी नहीं होता। तो इसलिए आप ये अभी गारंटी दूर है, क्योंकि गारंटी की बात अगर दी जाए तो वो तो आपके सामने आपके वो प्रोग्राम में वो भी हमने डिस्कस किया था, वो बुशरा बीबी की जो इस्लामी मुल्क के एक अहम बंदे से मुलाकात थी, तो गारंटी तो उधर भी गारंटी तो अलवी साहब भी उस तरह नहीं दे पा रहे जो पूरी तरह इन्वॉल्व है। अगर पीटीआई को इस वक्त ये सारे मामले में लीड दूसरी तरफ से कोई कर रहा है तो वो अलवी साहब हैं, इसीलिए दुरानी साहब की ज़्यादा जो मुलाकातें हैं वो अलवी साहब से हो रही हैं। तो इसलिए अभी गारंटी की नौबत बाद में आनी है, पहले आप आपस में आगे तो थोड़ा बढ़ें, तो वो बढ़ना शुरू हुए हैं। आप इवन देखें कि अगर हो सकता है दुरानी साहब सामने नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग और हों, जैसे आपको 3 मैंने बताए थे, उन तीनों को मैं जानता हूँ, हो सकता है उस वक्त उन्होंने ना की हो 2 महीने पहले, अब वो एक्टिव हो गए हों, वो तीनों दुरानी साहब को देख के वो सामने आ गए हों, या कुछ लोग डायरेक्टली उनसे राब्ते में हों। तो इसलिए ये अभी गारंटी जो है वो मेरा ख्याल है जब मुझे बताएं कि कामयाब हो जाहिर है कुछ लोग कुछ दो पे डील होती है ना, इसी का नाम डील है। मिनिमम पॉसिबल एजेंडा क्या है इस वक्त? सबसे पहले तो है कि इलेक्शंस, क्योंकि इलेक्शंस जो हैं सब कह रहे हैं कि वो क्रेडिबल नहीं होंगे कि अगर आपने, जैसा कि अभी निगरान वज़ीर आज़म साहब ने कह तो दिया है कि माइनस खान साहब को कर दें या पीटीआई को भी कर सकते हैं, सारा ठीक है, ये भी साथ साथ चलेगा, हो सकता है अल्टीमेटली ये फार्मूला सामने हावी हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब ये भी एक हकीकत है कि कितना, देखें हम 90s के शुरू में IGI या उस दौर में देखते थे जुड़लो फिरते थे इलेक्शन, अब आप खुद देखें, आप माशाल्लाह ज़बरदस्त एंकर, ज़बरदस्त सहाफ़ियाँ, आपकी बड़ी कड़ी नज़र है, कितना जुड़लो अब कैसे कोई कर सकता है कि थोड़ा सा मैनेज तो हो जाएगा। 2018 के इलेक्शंस को भी जुड़लो फिरना ही कहते हैं सर। हाँ, अब अच्छा देखें, अब उधर बिल्कुल उधर 19-20 हो सकता था, 19-20 हुआ होगा, लेकिन अब आपको पता है इस वक्त 19-20 नहीं है। आप मिसाल दे लें, अभी तो खैर जो आप कह लें कि सियासी खरीफ भी कह रहे हैं कि वो संभाला नहीं जा रहा कैदी। इवन आप ज़िमनी इलेक्शन 20 सीटें याद करें पंजाब की, उस वक्त खान साहब पंजाब सब कुछ थे, ताज़े आए थे, बदनाम भी थे उस वक्त कि इन्होंने महंगाई की, सब कुछ था, PDM अभी इतनी ज़्यादा बदनाम भी नहीं हुई थी, उस वक्त भी 20 में से 15 सीटें उन्होंने जीत ली थी, उनकी फेवर में नहीं थी उस वक्त भी जो इंतज़ामिया थी। तो अब तो उससे ज्यादा मामला है, तो ये एक हकीकत है, आप इसे आंखें नहीं चुरा सकते। अच्छा बट साहब, लास्ट देखें ये ग्रैंड रीसेट का जो तासुर दिया जा रहा है, क्या ये ग्रैंड रीसेट भी हो जाता है कि मामला को 2017 तक लेके जाना है, सिर्फ किरदार मुख्तलिफ हो जाएंगे? उस वक्त अडियाला जेल में नवाज शरीफ थे, अब अडियाला जेल में चेयरमैन PTI होंगे, उस वक्त उनकी पार्टी को इलेक्शन कंटेस्ट करने की इजाजत थी, अब वो जेल में तो होंगे लेकिन उनकी पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती होगी, तो इस तरह हालात 2017 पे वापस चले जाएंगे, क्या ये तासुर दुरुस्त है? अच्छा, एक सही बात सही, एक तो मकाफात अमल तो है, वो हुआ है, अब अल्लाह करे कि खान साहब सीखें, उससे पहले 3-4 जमातों ने सीखा नहीं है, वो बार बार उनसे हुआ है, वो बार बार फिर बदले लेने शुरू होते हैं, अल्लाह करे खान साहब सीखते हैं, इनसे पहली दफ़ा। एक फ़र्क है मियाँ साहब का 2017 का इनसे, एक आप याद करें कि मियाँ साहब इलेक्शन से कुछ दिन पहले जेल गए थे, उससे पहले इवन तमाम कैंडिडेट्स को टिकट्स भी उन्होंने खुद दी थी, वो खुद इंटरव्यू लेते थे, हम रोज़ उनको, उस वक्त मैं PMLN की बीट भी करता, मैं कवर करता था उन्हें, वो रोज़ अपनी वो टिकटें बांटते थे। अभी इधर इनको इतना तो मौका, इधर तो कैंडिडेट अभी पता ही नहीं है, वो कैंडिडेट पता नहीं किसी ने बनना है कि नहीं। अगर मामला सुलह की तरफ नहीं जाते तो जो इस वक्त हालात हैं अभी तक, आज के दिन तक, तो उसमें तो कैंडिडेट भी इतना आसान नहीं है। तो इसलिए अभी कह लें कि बड़ा फूंक एक कदम रख रहे हैं जो लोग इसमें बीच में आ रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि मुफाहमत हो जाए, सुलह हो जाए, CBMs पे अमल थोड़ा सा शुरू हुआ है, अभी बहुत अर्ली है। मैं फिर कह रहा हूँ, हो सकता है कि जो स्टेटस को है वो हावी आ जाए, हो सकता है कि ये टूट जाए और कोई सुलह सफाई हो जाए। एक बात आखिरी मैं आपको बता दूँ, जी, हमारा तो ये निचोड़ है पाकिस्तान की सियासत में पिछले कई सालों से, ना कभी किसी पे क्रॉस लगा है और ना ही कभी पेज एक होता है किसी का ऐसा कि वो कभी पेज फटेगा ही नहीं। ये दोनों चीज़ें मैंने देख ली हैं, क्रॉस भी हमेशा के लिए नहीं लगता। वेरी ट्रू, बट सब प्रिंसिपल ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और फिर मेरा ख्याल है प्रैक्टिकली ये करना भी कोई इतना आसान नहीं है। नईम अशरफ भट्ट साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मौजूद थे।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी बयानिया क्या होगा? नून लीग खुद कंफ्यूजन का शिकार है। पार्टी कायद के जजेस और जर्नैलों के एहतसाब के बयानिए से पीछे हटती दिखाई दे रही है, जिसके बाद खुद पार्टी के बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जो खुद को पार्टी कायद के इस स्टेटमेंट से कि जजेस और जर्नैलों के एहतसाब पर मट्टी नहीं डाली जा सकती, उससे डिस्टेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह किस तरह इस बयान से लाताल्लुकी कर रहे हैं, जरा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। के साथ वो एक अपने अंदाज में जो है वो सारी बात कर रहे थे कि देखें किस तरह से लोगों ने जो है वो हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को जो है वो ख़राब किया और हमें गवर्नमेंट को ख़त्म किया, और उसके बाद आप देख लें कि ये क्या हालात अब पैदा हो गए हैं। और ये लोग जो जिम्मेदार, उन्होंने और भी बहुत सारे लोगों का नाम लिया, उन्होंने जुडिशरी से कई लोगों का नाम लिया। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए ये कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं थी। पॉलिसी स्टेटमेंट इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो देंगे। अब राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट आपके सामने है। वो खुद को पार्टी कायद के उस स्टेटमेंट से अलहदा कर रहे हैं। ना सिर्फ ये कि पार्टी कायद के दिए गए बयानिए से इजहार लाताल्लुकी हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ अकाबरीन खुद नवाज शरीफ को मशवरा दे रहे हैं कि वो इस तरह के स्टेटमेंट्स मत दें, महाजराई की सियासत करेंगे तो मिलिट्री कू के मुतरादिफ होगा। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इलेक्टोरल नैरेटिव होगा क्या है, इंतखाबी बयानिया होगा क्या है, जिसके साथ इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शेख साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये जजेस और जर्नैलों के एहतसाब का बयानिया पार्टी का पॉलिसी बयानिया नहीं है, पॉलिसी नैरेटिव नहीं है, तो फिर नैरेटिव है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग में ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई जिसमें कोई पॉलिसी आप कहेंगे पॉलिसी हमारी फार्मूलेट हो गई होगी। मियाँ साहब ने ये बयान दिया है और उसको सारे न्यूज़ मीडिया जो है वो हाईलाइट कर रहा है। अब आपने देखा कि इस बयान के बाद दोबारा मियाँ शहबाज शरीफ साहब लंदन गए हैं, सिर्फ एक दिन या 2 दिन यहाँ रह के, और वापस वहाँ पे बड़ी टॉप लेवल की मीटिंग्स हो रही हैं। क्योंकि मौजूदा हालात में मैं ये देख रहा हूँ कि हमें ये बजाय के नैरेटिव बना, मेरे ख्याल में देखिए ना, मियाँ साहब एक सुप्रीम लीडर हैं, जो वो कहेंगे सारी पार्टी तो उनको उनकी लाइन टो करेगी, लेकिन आपस में जब मशवरा होगा, जो मौजूदा हालात हैं ना मुल्क के, वो तो ये हालात हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि लेकिन शेख साहब, ब्रैड मुशावरती इजलास के अंदर मियां नवाज शरीफ ने, जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, उन्होंने जो कुछ कहा और जो इंस्ट्रक्शंस पार्टी को पास ऑन की नैरेटिव को लेकर, वो तो सबने सुनी और सबने देखी। इस नैरेटिव से इख्तलाफ ही वजह है या मियां साहब को रोकना ही वजह है कि मियां शहबाज शरीफ साहब फौरन लंदन पहुंचे, उसके बाद मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर भी लंदन में है, तो क्या उसी के बाद ये हलचल हुई है? देखिए, मियाँ साहब ने ये बयान दिया है क्योंकि मेरे पास तो कोई पर्सनल न्यूज़ नहीं है, ना मैं उन मीटिंग में शामिल हूँ, लेकिन ये बात बता रही है कि एक दिन ठहर के मियाँ शहबाज शरीफ साहब दोबारा लंदन चले गए और हाई लेवल मीटिंग हो रही हैं, वहाँ पे कंसल्टेशन हो रही हैं, तो कोई बात तो है ना। और उसके बाद फिर दोबारा अब जो बयान आएंगे, मैं समझता हूँ कि वही नैरेटिव होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग का। देखिए बात ये जो अभी कोई नैरेटिव बनाया नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, और आप ये समझते हैं कि अगर जजेस और जर्नैलों के एहतसाब की बात करेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो डैमेजिंग होगा, काउंटर प्रोडक्टिव होगा नून लीग के लिए? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी सबको सोच समझ के एक नैरेटिव बनाना होगा, काउंटर ये अभी बात तो कहना टू अर्ली है। देखिए, जो कुछ हुआ है, मियाँ साहब नाराज़ हैं क्योंकि 2017 में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, फलता फूलता पाकिस्तान था, उसकी तरक्की को रोक दिया गया। और आज जो सूरत है, उस वक्त 24th इकानमी थी पाकिस्तान दुनिया में, आज 47th इकानमी तक चला गया। जो 6 साल में हुआ, जो कुछ तरक्की हो रही थी, वो 6 साल में पूरी वो रिवर्स गियर हो गया ना। और आज मैं आपसे बता रहा हूँ कि एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है कि 46 जो एशिया के मुल्क हैं, उसमें पाकिस्तान की इकानमी 42nd नंबर पे चली गई है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये क्या सूरत हाल है। और 40% हमारे लोग, 40%, तकरीबन 10 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। हमारी ग्रोथ, हालांकि एशिया में जो एवरेज ग्रोथ है वो 5.7% है, तो पाकिस्तान की ग्रोथ जो प्रोजेक्टेड है अगले साल वो 1.9% है। एशियन डेवलपमेंट बैंक भी प्रेडिक्ट कर रहा है 1.9%। एक और डायमेंशन है शेख साहब, देखिए, आप इकोनॉमिक फ्रंट को समझते हैं, आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव माशी नैरेटिव और माशी कारकर्दगी होनी चाहिए, नहीं 2017 में जो परफॉर्मेंस थी, जहां छोड़ के गए थे, वो बयानिया बनाना चाहिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को?
मैं यही समझता हूँ कि जो मौजूदा हालात हैं ना, देखिए मैं लोगों में मौजूद हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जो लोगों के हालात हैं, जो उनको 2 वक्त का खाना मुश्किल हो रहा है। मैंने अर्ज़ किया कि 10 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। तकरीबन 1 करोड़ बंदा पिछले साल 1.5 साल में जो गरीब नहीं था या 2 साल में वो गरीब हो गया है। तो पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर तो आपकी हुकूमत थी सर, 16 बार तो पीडीएम की हुकूमत बरसर इक़्तिदार रही है। जी अदरवाइज ये देखें ना, ये मिसनामर है, इसमें ही गलत फहमी है, इसमें कोई शक नहीं। 16 महीने हमारी हुकूमत रही है जो, लेकिन हुकूमत हमारी ने जो टेक ओवर किया उस वक़्त 70 अरब डॉलर की इंपोर्ट छोड़ के गई पीटीआई और 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी। 40 अरब डॉलर का गैप था। 12 मई जब हमारी हुकूमत शुरू हुई ना, तो 12 यानी 3 हफ्ते के अंदर अंदर 12 मई 2022 को मेरी 25 मिनट की तकरीर है कौमी असम्बली में, जिस पे मैंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पे है और मैंने कहा कि कोई एक डॉक्टर मिफ्ता नहीं, मेरी ये तकरीर है, तमाम बोर्ड बिठाना पड़ेगा डॉक्टरों का और मसले को हल करें। देखिए आज जो वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है और आज जो ये IMF कह रही है कि एक तो अमीर आदमी हमारे यहाँ टैक्स नहीं दे रहा। नहीं तो फिर शेख साहब माने ना कि हुकूमत लेके पीडीएम इत्तेहाद ने बहुत बड़ी गलती की, यानी अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। अगर पीटीआई को चलने देते उसके बाद ये इकोनॉमिक डोमेन में नैरेटिव बनाना बहुत आसान हो जाता। 16 बार की हुकूमत में जो कुछ किया है, आज लोग आप पर नजला गिराएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाना मुश्किल कर देंगे लोग। वो तो मैं खुद कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद जब ये हम देख रहे कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट हो रहा है, क्या हम उसको डिफ़ॉल्ट होने देते कि हमारी सियासत बच जाती कि मुस्लिम लीग के वोट ज़ाया ना होते? हमने तो अपने आप के अपनी सियासत को कुर्बान किया है रियासत पे। देखिए मुल्क उस डिफॉल्ट हो रहा था। अच्छा ये एक डायमेंशन है। कता कलामी के लिए माजरत सर, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वो कहते हैं कि इस हुकूमत को गिराने और फिर अपनी हुकूमत बनाने के लिए हमने जनरल बाजवा की सहूलतकारी की है, क्योंकि जनरल बाजवा की लड़ाई पीटीआई के साथ थी, चेयरमैन पीटीआई के साथ थी, हमने उनकी सहूलतकारी की और हुकूमत ले ली। इसमें तो कोई शक नहीं, देखिए ना बातें सामने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए ना, जब सारी पार्टियों ने मिल के जनरल बाजवा को 3 साल के बाद 6 साल की एक्सटेंशन दी, देखिए उस वक़्त जो हमारी पार्टी की मीटिंग हुई ना, पार्लिमानी पार्टी की, मेरा उस वक़्त मौजूद है, आप रिकॉर्ड मंगा लीजिए। मैंने कहा हमें बता तो दें, मैंने कहा कि मुझे बताएं तो सही कि जो इतना बड़ा आप एक्शन ले रहे हैं, 3 साल से 6 साल कर रहे हैं, उसकी वजूहत तो बता दें, हमें एक्सप्लेन तो करें ना। तो उन्होंने कहा नहीं जी, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हमसे हलफ लिया है वहाँ पे लंदन में कि ये बातें जो हैं वो हम तक ही रहेंगी। तो मुझे ये समझ ही नहीं आती थी उस वक्त। तो हम सब पार्टियों ने मिल के जनरल बाजवा को, आज वही जनरल बाजवा जिससे पूछ लो, PTI से पूछ लो, एक वक्त में एक ही पेज पे थे और आज उनके खिलाफ हुए। यही कहा था मेरी आंख देख सकती है कि मुझ पे टूट पड़ा सारा शहर नाबीना। हमारे माशरे के असल नाबीना लोग वो हैं जो बसारत तो रखते हैं लेकिन शायद बसीरत खो गई है। ये वही लोग हैं जो माफियाज की सूरत पलते हैं, इस कदर मजबूत हैं कि जब चाहे इंसानी जानों से खेल जाते हैं, जब दिल करता है वो बुनियादी ज़रूरी अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस हो जाते हैं। अवाम का खून पसीना, उनके खून पसीने की कमाई को लूटना उनके सबसे मनपसंद ज़रिया होता है और सादा लो अवाम एक बार फिर बेवकूफ़ बन गए हैं। हर वो स्कैंडल जिसमें लाखों जिंदगियां मुतासिर हो चुकी होती हैं, ऐसी कई स्कैंडल्स आते हैं, उसके बावजूद भी मुल्ज़िमान कैफिर किरदार तक पहुंचाना उनको किसी के बस की बात नहीं होती। अप्रैल 2021 की बात है, मुल्तान के एक निजी हॉस्पिटल लेक हॉस्पिटल में आंखों के ऑपरेशन में गैर मयारी अद्वियात के इस्तेमाल से दर्जनों अफराद बीनाई से महरूम हो गए थे, जिसके बाद मीडिया पर खबर नशर होती है, वक्ती कार्रवाई की जाती है, लेकिन किसी भी मुल्जिम को करार वाक़ई सजा नहीं मिलती है। अब की बार भी ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुतासिर होने वाले अब गरीब अवाम है और उनकी ज़िंदगियों से खेलने वाला वही अशराफिया है, वही नाबीना लोग हैं जिनका एहतसाब इस मुल्क में 75 बरसों से मुमकिन नहीं है। पंजाब में इस बार इस तरह का स्कैंडल कसूर, लाहौर, झंग और मुल्तान से सामने आया है। ऐसे पेशेंट्स हैं कि जिनकी आंखों में ऐसा इंजेक्शन लगाया गया है इस माफिया की तरफ से पैसे बटोरने की खातिर कि जो उनकी बीनाई ही ले गया है, उनकी बसारत ही ले गया है। और तकरीबन लाहौर से 19 पेशेंट्स बताए जा रहे हैं। इसी तरह मुल्तान से कुछ पेशेंट्स हैं, तकरीबन लाहौर से 25 हैं, माफ़ कीजिएगा, मुल्तान से 11 है, बहावलपुर से 17 पेशेंट्स हैं कि जिनकी बीनाई चलेगी और कुल मिला के तकरीबन 68 मरीज़ बनते हैं। ये क्या हुआ है? ज़ियाबितिस के मरीज़ों को एवस्टिन नामी इंजेक्शन लगाया गया है और ये इंजेक्शन मुज़र सेहत होने की वजह से इसके अंदर प्रॉपर
वो जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो ना होने की वजह से किस तरह ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर साहब हैं, उनके भाई के साथ कहानी बीती। अब इसमें पंजाब हुकूमत खासी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि अब सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग से कुछ नहीं होगा, एसओपीज बनाने पड़ेंगे और जो भी कसूरवारान है, जिम्मेदारान है, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और ये ऐलान भी किया जा रहा है कि जो पेशेंट्स आए हैं, तकरीबन 68 लोग हैं जो बीनाई से महरूम हुए हैं, जिनकी बीनाई मुतासिर हुई है, उनका इलाज भी मुफ्त कराया जाएगा। अब ये तो एक वे फॉरवर्ड है जो हुकूमत एज अ प्रिकॉशनरी मेजर या करेक्टिव मेजर के तौर पर ले रही है, लेकिन जो नुकसान हो गया है यकीनन वो नुकसान बहुत बड़ा है और हम दुआ करते हैं कि वो लोग जिनकी बनाई गई है वो किसी तरह से लौट भी आएगी। इसकी एक और डायमेंशन भी क्या हो रहा है, ये असल में मल्टीनेशनल कंपनी इंजेक्शन बनाती थी, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती रही, लोकल कैसे मैन्युफैक्चर होता रहा, उसकी एक और डिमेंशन है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल।